पूजन कराओ, वहाँ बैठो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दान धर्म करो, ये आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर बताया महाराज कि जो पैतृक संपत्ति में अपने भाई के बंटवारे में भाइयों को कम ज्यादा दे देता है, वो भी ब्रह्मत्यारे के समान है। जो दूसरों से द्वेष करता है, परस्त्री गमन करता है महाराज, वो भी ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो जनेऊ लेकर के उसको उतार के रख देता है, वो भी ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो तीर्थ यात्रा में जाकर के विभिन्न प्रकार के व्रत उपवासों की बजाय वहां पर जाके सौदा सूद करता है, कई प्रकार के कुकर्म करता है, तो वो भी ब्रह्म हत्यारे के समान है महाराज। जो ब्राह्मण अग्नि देवता और गुरु की निंदा करता है, जो माता पिता का असम्मान करता है, जो झूठ बोलता है महाराज, ये सब ब्रह्म हत्या के समान बताए गए हैं। ये सब चीजें आज आपको बताइए कि कभी हमें ज्ञान नहीं हो तो कम से कम हम उनसे बच जाएं, ऐसा हमारा प्रयास हो। आप अच्छा नहीं कर सकते हैं ना, तो आप बुरा नहीं कर सकें, बस इसीलिए आपको ये बताया है हमारा। और भी बताए, जो बैलों को जो कहते हैं अंडकोशों को दबा देता है, इसको जो बंध्या कर देता है ना, ये भी पाप है। और बाल वृद्ध और रोगी को, बालकों को सताता है, बूढ़े आदमियों को सताता है और रोगी को सताता है, उन पर कृपा नहीं करता, तो वो भी ब्रह्म हत्या के समान है। जो बिना कमाया हुआ धन लाता है और कहीं से उठा के ले आता है महाराज, उसको भी ब्रह्म हत्या के समान बताया। अतः इन सबको जो करता है उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा जी। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है महाराज कि पापी व्यक्ति और पुण्यशाली व्यक्ति जो मरते हैं, सबको यमराज के यहाँ जाना पड़ता है, सबको, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। सत्कर्म करेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, उसके लिए मेरे ठाकुर जी विमान भेजते हैं और आप आराम से उस विमान में बैठ करके आसानी से भगवान धर्मराज जी के यहाँ पहुँचोगे। और जो दुष्कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, उनको जंजीरों से बांधते हैं यहीं से। आप हम सोचते हैं हमें क्या पता बांध लेंगे जब बांध लेंगे, ऐसा नहीं है। बस यही गलतफहमी है हमारी। आपका शरीर यहाँ रहेगा, आपकी आत्मा जो कौशल्या है, जो सुमित्रा है, जो सावित्री है, जो मनबर है, जो रामलाल है, जो मोहनलाल है, वो ऐसे कैसे रहेंगे? जीव ऐसे रहेगा और आपको खींच के ले जाएंगे, पकड़ पकड़ करके। आपको ध्यान रहेगा ये मेरे को खींच रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए 4 दरवाजे हैं वहां भी। खोटे कर्म वाले दक्षिण दरवाजे से प्रवेश कराते हैं और जो बढ़िया काम करते हैं उनको पूर्व दरवाजे से प्रवेश, उससे फिर पश्चिम और उत्तर। सबसे खराब काम करवाने वाले को दक्षिण दरवाजे की ओर से पहुंचाया जाता है। फिर वहां जाते ही अपने अपने कर्मों के हिसाब से चित्रगुप्त जी है ना, वो उनको दंड इत्यादि देते हैं। कहते हैं मरने के बाद अपने माता पिता के द्वारा जो 12 महीने तक जो अपना संस्कार करते हैं, भोजन प्रसाद का, उस जीव को मिलता है रास्ते में। 12 महीने में पहुंचता है वो वहाँ। अब आप उसके 12 महीने के महीने हाथ निकालोगे, कोरोना में मर गया, पतों को ने कुछ नहीं किया लोगों ने। दुनिया कहती है ये सब चीज़ें बढ़िया, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अन्यथा धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी, घरों घरों में ऊत बूत हो जाएंगे, जगह जगह पातने लटक जाओ लिखड़ा। फिर गला माँ का यार, माँ का संतान नहरी, माँ का धन बड़े क्यों। 2-3 विभाग पितरों के पास है, संतति वृद्धि का विभाग पितरों के पास है। ये बेटा रे पीने में किसी मदरी को नहीं है। अपना दादी नाराज चाल रहे, तो कहते हैं वो इसलिए ये काम सही नहीं हो रहा। ये सब कब प्रसन्न होंगे? वो सोचते हैं मेरे आने के बाद मेरे जो वंशज हैं वो कोई भगवान की बढ़िया गुणगान करे, कथा भागवत करे, गया श्राद्ध करे, पिंडदान करे, दान धर्म करे, विशिष्ट तीर्थ में जाकर के मेरे निमित्त कुछ किया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। आज स्वर्गीय रामस्वरूप जी और श्रीमती जो चांद देवी जी जो इनकी माता और पिता हैं, वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरे कुल में कोई ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं जो हमारे आने के बाद कुछ कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करवाता है, नांदी श्राद्ध करवाता है,
श्राद्ध कर्म करवाता है, पिंडदान करवाता है, तीर्थों में जाता है, भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत करवाते हैं, उसके लिए कहा है कि 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है। उसके लिए कहा है कि 3 कुलों का उद्धार होता है, 21 पीढ़ियों का तरण होता है। कैसे? खुद की पीढ़ी 7, जैसे आपका गोत्र कुलवाल, तो कुल वालों के 7 पीढ़ी, यानी आपके 7 लाइन पे चल जाओ, दादी पिताजी से आगे तक के 7 लोगों का पति पत्नी सहित उद्धार। 7 पीढ़ी आपकी पत्नी की, ससुराल वालों की, काम तो आप कर रहे हो और सास राणा की 7 पीढ़ी तक लाइन लाएगी, सबका आनंद है। जैसे क्यों? उनका प्रतिनिधि बेटा नहीं है, वो भी तो कर रहा है इस घर में, सब कुछ उसका है। और 7 पीढ़ी तरती है आपके माँ के वंश की। भाई साहब की माँ है चांदी, उनके कुल, तो आपका खुद का ससुराल हो गया, आपका ननियाल हो गया, आपका परिवार हो गया, यानी 7 पीढ़ियां इन अच्छे कर्मों से तर जाती है। कुल मिला के 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है इन सबसे, और उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, वो आशीर्वाद देते हैं और वंश आगे बढ़ता है। इसलिए सहजता से इनको नहीं लेना चाहिए। महाराज कहते हैं कुल 28 प्रकार के नरक हैं, और अलग अलग काम के कर्मों से अलग अलग काम के नरकों में जाना पड़ता है महाराज। और वहाँ पर जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के यमदूत होते हैं, वो वहाँ पर दंडित करते हैं। और वो व्यक्ति जितने समय जितना पाप कर्म किया उतने दिनों तक वो नरकों में रहता है। कहते हैं महाराज नरकों से बचने का उपाय क्या है? नरकों से बचने का एक ही उपाय है महाराज कि कलयुग में जो है न, विभिन्न प्रकार से भगवान के निमित्त दान धर्म करें और नाम जप करें। कि धन चाहिए तो दान कर, और मुक्ति चाहिए तो भजन कर। शिव पुराण में बताया है कि दान भी कौन कौन से होते हैं। दानों में उत्तम दान है जलदान, जल सेवा, कहीं भी प्याऊ इत्यादि भराना। जलाशय निर्माण, तालाब कुआ बावड़ी खुदवाना, जल का स्थान बनवाना। वृक्षारोपण, दुनिया तो अब जला रही है, शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है सारा काम। और क्या है? विद्यादान, सबसे उत्तम दान विद्यादान को बताए कि आप अगर किसी को विद्या बांटते हैं तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और क्या है? ये मुख्य दान है। बाकी और भी 10 दान अलग आएंगे आगे, जिसमें कन्यादान, लवण का दान, सोने का दान, भूमि का दान, ये सब अलग अलग दान होते हैं जो मुख्य दान माने गए। तो कहते हैं इन 5 जो महादान है, इनमें जलदान है, जलाशय इत्यादि का निर्माण है, वृक्षों का है, सत्य भाषण है, और तपस्वी होना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, विद्या दान करना चाहिए महाराज। और भी कहा है महाराज, जो प्राणी वेद शास्त्रों को सुनता है और जो पुराणों को पढ़ता है उसके लिए कहा है ऐसे स्वाध्याय करने वाले का अपने आप में यज्ञ पूरा हो जाता है महाराज। ये ब्राह्मण के लिए वेद अध्ययन पढ़ना पुण्य के समान है। इसलिए कहते हैं पुराण पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पुराण शास्त्रों का वाचन करता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और उसके चरणों की रच लेकर के अगर उसका कोई जलपान कर ले महाराज, तो ऐसे पुराण वेदता व्यक्ति के श्री चरणों से उन व्यक्तियों के पाप कट जाते हैं जी। किसी भी व्यक्ति को दान देने से पहले विचार करना चाहिए कि व्यक्ति सुपात्र होना चाहिए, बढ़िया ब्राह्मण कुल में जन्म लो, उत्कृष्ट काम करने वाला हो। तो कहते हैं गाय, भूमि, रथ, घोड़े आदि आप उसको दान धर्म में दे सकते हैं। और भी बताया महाराज कि सभी दानों में तुला दान का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। जो पुरुष से अपने शरीर के वजन के बराबर बैठ गई तुला दान करता है, तो उसके लिए कहा है महाराज कि वो जो प्राणी है ना, उसके सारे संकट खत्म हो करके और शरीर की सारी आदि व्याधि खत्म हो जाती है। इसलिए प्राणी को तुला दान करना चाहिए। अपने आप को बिठा करके उसके बराबर कोई वस्तु ले करके और उसका किसी गरीब गुरु को या किसी गौशाला में विभिन्न प्रकार से दान दे देना चाहिए। इस प्रकार से इन नरकों से बचा जा सकता है। और भी कहा है महाराज
कि जब आदमी की मृत्यु निकट आ जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, मृत्यु की पहचान क्या है कि इसकी मृत्यु होगी। तो शिव पुराण में लिखा है महाराज कि जो प्राणी बताए जिसके 6 महीने पहले जिसके मुंह, कान, नेत्र और जीवा, नाक, मुंह, कान और जीभ स्तंभित हो जाए, स्तंभित का मतलब है रुक जाए, हिलना चलना बंद हो जाए, स्थिर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये 6 महीने में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। फिर बताया है महाराज कि जो किसी आवाज को जल्दी से सुन नहीं पाए, जो सूरज और चांद को निर्णय नहीं कर पाए क्या है, जिसको चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगे हर जगह, तो समझ लेना चाहिए वो 6 महीने में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जो व्यक्ति जिसका बायां अंग लगातार 1 महीने तक बायां अंग फड़कता रहे, तो उसके लिए भी बताया कि आयु के हिसाब से तो 1 महीने से अधिक जीने वाला नहीं है, इसमें संदेह नहीं है महाराज। त्रिदोष कहते हैं जिसके नाक और कान बहने लग जाए तो समझ लेना चाहिए इसका समय नजदीक है। कहा जिसकी जीभ फूल जाए, मोटी हो जाए और तुतलाने लगे, बोला नहीं जाए, जीभ भारी हो जाए, तो समझना चाहिए इसकी मृत्यु 1 महीने के अंदर होने वाली है। फिर बताया महाराज कि सभी अंग स्थिर पड़ जाए, नेत्र उसके रुक जाए, लालिमा हो जाए, शरीर सफेद हो जाए और लाल रंग का नजर आने लग जाए, तो फिर समझना चाहिए कि इसकी जो मृत्यु है वो 6 मास के अंदर होने वाली है। उसके ऊपर गिरने वाली सभी कीड़े मकोड़े मक्खियां जो है उसको नीले नीले रंग की नजर आए और बार बार उसको गिद्ध का दर्शन हो, कौवा का दर्शन हो और कहते सियार का दर्शन हो, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति भी मरणासन्न है जी, उसकी भी मृत्यु निकट है महाराज। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है, संत कुमार जी से पूछ रहे हैं महाराज, पार्वती जी की बात हो रही है कि संत कुमार जी ने तो ज्ञान बताया, लेकिन कहते हैं देवी पार्वती जी और शिव जी के बीच में चर्चा हुई महाराज। वो कह रही है भगवती कि महाराज आप मरने की बात बता रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं कि इस काल को भी जीता जा सकता है क्या? कहते हैं जो प्रारब्ध में रचा है 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध जो है ना 33%, प्रारब्ध जो है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप कितनी कथा भागवत करा दो, कितने जप जाग कर दो, लेकिन 33% पापों को तो भोगना ही पड़ेगा जी, भागने से पार नहीं पड़ेगी। कितने ज्ञानी ध्यानी हो, कितने महात्मा हो, लेकिन 33% दुख तो उसको भोगना ही पड़ेंगे, ये नो चेंज है। फिर 33% होते हैं संचित। संचित के लिए कहा है कि जो प्राणी संचित होता है ना कर्म, उनके लिए क्या है कि वो पाप है वो काटे जा सकते हैं, पुण्य को लिया जा सकता है। 33% पुण्य भी होते हैं, वो आप कुछ भी नहीं करो तो भी आपको मिलेंगे। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं किया आनंद ले रहे हैं, ये वो प्रारब्ध है भाई। 33% तो मिलेगा, कितना ही दुष्ट हो उसको मिलेगा 33। तो 33 ठाकुर जी के पास है। कौन कौन से? पाप भी 33 और पुण्य भी 33। ये कब मिलेंगे आपको संचित वाले? जब आप भगवान की प्रार्थना करोगे, भगवान के काम करोगे, तो आपको 33% दे देगा वो। चाबी उसके पास है, माल आपका है, माल तो आपका है, लेकिन चाबी उसके पास रखिए। उसकी चाबी कैसे मिलेगी आपको? आप उसको राजी करोगे। जब उसकी राजी करने के लिए क्या है? जप, तप, व्रत, उपवास, कथा, भागवत, पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, धर्म, सेवा, ये जितने भी जो सत्कर्म है ना, ये सब भगवान से 33% माल अपना लेने के लिए है। कभी कभी हमारे सत्कर्म काम आते हैं तो कहते हैं भगवान का दिया हुआ लिया हुआ आटे आया, कभी बच जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है तो भगवान सोचते हैं कि इसके पास तो कुछ नहीं है अभी का, तो लेकिन मेरे पास 33% जमा है ना, उसमें से वो आपका पुण्य छोड़ देता है, आप उससे आपत्ति से बच जाते हो।
कभी कभी आप कुछ नहीं करते और आपत्ति आ जाती है, वो 33% जो माल बचा हुआ ना ठाकुर जी पाप वाला वो आ जाता है। अब रह गया 33%, जिसको कहते हैं क्रियमाण। ये क्रियमाण जो है ना, इसके लिए कहा है महाराज कि आप 33% को इस जीवन में नेक काम करके और बदल सकते। 100 कोरडे पढ़ने वाले हैं, 33 तो पढ़ेंगे। 33 ठाकुर जी की कृपा से दूर कर दोगे, और 33 जो है आप अपने कर्मों से बदल सकते हो। अगर आपने इस जीवन में आगे बढ़िया काम कर लिया ना, तो 33 कोरडा बच्चा का काम आप कर खुद गंजे। 33 ठाकुर जी को मांग लियो जो मन बचावे, और 33 तो खाना ही पड़ेगा हमारा। वहाँ को कोई उपाय ही कौन है, प्रारब्ध को तो, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचो पाछे रचो शरीर। कहते हैं जो भगवान से लेने वाला और हमारे द्वारा जो बदलने वाला है, इसको कैसे बदल सकते हैं? तब कहा है महाराज, इसके लिए नवदा भक्ति है, जो आपको कल बताई थी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। अच्छे लोगों के साथ रहने लग जाओ, ये भगवान की कथाएं सुनने लग जाओ। क्यों बैठे बैठे सोने में टाइम गुजरता है, इधर आते जाते रहते हैं। श्रेष्ठ वक्ता देख करके और समय का सदुपयोग करना सीखो महाराज। जहाँ प्रपंच की बातें ज्यादा की जाती है ना, और भगवान की कथाओं का काम कम होता है, केवल मस्तियाँ करने के लिए मारी बाई लिए मैं भी चल आऊँ, वह भी नाच ली, मैं भी नाच ली, उड़े जार में भी प्रसाद लिया हूँ, ले उड़े कहना बढ़िया माल मिले जे। जो बात की दौड़ती सुबह 11 बजे आओगे ना, 4 बजे ले रहा प्रसाद के लिए चल जाओ, यार नहीं। कहते हैं समय जितना मिले, कोई काम से नहीं आ रहे तो 2 घंटे लेट आना, 15 मिनट का पल भर भी आ जाओगे ना भागते भागते, उसका भी दोष नहीं है। और प्रसाद के लिए तो कहा है कि और सब चीज मांग करके खाएं, लेकिन प्रसाद को लूट कर खाने में भी दोष नहीं है महाराज। अगर न पड़े पार और नार्यवाद तो लूट ले तो भी दिक्कत को ना, लेकिन जोड़ी बरी जे 2-4 वर्षों और फिर एक ना और ले लियो, ये नहीं। प्रसाद का मतलब होती प्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ ये नहीं है प्रसाद खाए जो प्रसाद को मूल अर्थ कहेंगे प्रसन्नता। प्रसाद प्रसन्नता अतिथि से प्रसाद नाम हो गया उसका, नहीं तो प्रसाद को नाम प्रसाद थोड़ी जे, प्रसाद को मतलब प्रसन्नता है जे। और प्रसन्नता का मतलब है प्रसाद लेते प्रसन्नता आ जाए, प्रसन्न हो जाए। अब जो प्रसाद एक बार ले, 2-3 बार ले लियो, प्रसन्नता क्या ना होली, चोरी को क्यों दो। प्रसन्नता तो वो ही देगा जो आपको मिला है सहज भाव से। तो कहते हैं प्रसाद का मतलब प्रसन्नता है। कोई भी काम हो तो प्रसाद को लेकर के उसको खाना चाहिए, उसको माथे पर लगा कर लेना चाहिए। प्रसाद लेने का भी तरीका है। ठाकुर जी के प्रसाद ने सीधा सीधा न खा सकोते, ये लियो और ये खाए क्यों, ऐसे न खाने आओ प्रसाद। तो प्रसाद का हो, चरणामृत का नियम है, पहले प्रसाद ले हो, फिर मस्तक के लगाओ और फिर जीवो। भगवान का निर्माल्य है, भगवान के चढ़ा हुआ है, उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति ऊर्जा होती है कि आप बिना उनकी अनुमति लिए माता पे चढ़ाया बना सीधा सीधा आप वहाँ का प्रसाद ने न खा सका। इसलिए कहा है महाराज प्रसाद खाने का भी तरीका है जी। इसी तरह से महाराज भगवती उमा जो है वो शिव जी से कई प्रकार के प्रश्न पूछी, उनका सबका समाधान हुआ। इधर कहते हैं कि बड़े बड़े राक्षस हुए थे महाराज, मधु और कैटभ। मधु कैटभ का नाम सुनाया आपने। मधु कैटभ जो है ना, उसके लिए बताया है कि भगवान विष्णु के कान में से निकला है, कान में से ज्ञान निकला। भगवान शयन कर रहे थे और कान के मायने मणि जमगी, ठाकुर जी का कान में मणि जमगी। अब नरा दिन तक जमी रही, सुताई रही, तो नरी सारी मोटी हैगी,
अब मोटी एगी ने तो जी फट क्या कारण बाण निकली तो मड़ी दो राक्षस बन गई मोटा मोटा, एक तो मधु और एक केठव। अब दोनों का दोनों आपस में युद्ध करे, खुद युद्ध कर पूर्ति आने तो भगवान विष्णु से लड़ने लगे। वहीं पर उधर महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से युद्ध करने लगे। अब सारे के सारे घबरा गए, ब्रह्मा विष्णु घबराए और उसी समय जो है महाराज सबके सब गए और कहते हैं वहां जाकर के और उन्होंने जो है भगवान शिव की स्तुति करी है जी। एक छोटा सा शिव जी का भजन होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण। हमारे यहाँ पर जो है न हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी नियंत्रण, उसका नेतृत्व करने वाले ठाकुर के काम में अग्रगण्य रहने वाले ऐसे बलराम सत्संग मंडल के हमारे अध्यक्ष महोदय जी और उपसचिव महोदय जी यहाँ पधारे हैं, सुशील जी भाई साहब वगैरह हैं, आप पधारे। आपने समय निकाल करके यहाँ सत्संग की इस महिमा को श्रवण करने के लिए पधारे। भाव पुष्प से आपका सुंदर स्वागत रहेगा। अमृत देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। अमृत देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने आपका ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े महापापियों को सारा पल में तार दिया। आज आप नशे में मस्त रहो, प्रभु की ओ भक्त खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, करो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, करो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। शिव जी के विभिन्न अवतारों की सुंदर कथाएं जो है आपको विगत दिवसों में श्रवण करा रहे हैं। आज हम भगवती पराम्बा की उमा संगीता में प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं भगवती शिवा और शिव दोनों जो हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर करने के बाद जिनका विभिन्न प्रकार से शंका समाधान अभी आपको बताया गया, यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है कि सूत जी से सोनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान हमने सुना है भगवती पराम्बा जो है न
उसने महाकाली का अवतार लिया है, हमें उसकी उस रचना को, और उसने महालक्ष्मी भी बनी, वो महासरस्वती भी बनी जी, उसका चरित्र सुनाइए। कहते हैं कि भगवती उमा जो शिव जी की मूल शक्ति में से उद्गृत है, पुरुष और प्रकृति दो स्वरूप हैं, मूलतः दोनों एक ही हैं, लेकिन देवगणों के सबके अथक प्रयास करने पर भगवान शिव जी ने अपने पुरुष में से अपनी प्रकृति को अलग किया। और वो जो प्रकृति अलग हुई ना, उस प्रकृति के अवतरण के लिए पूर्व में भी देवगणों ने बड़ी बड़ी स्तुतियां करके हमसे उनके कथानक सुने महाराज, जिसमें हमने आपको भगवती सती का सुंदर चरित्र सुनाया, और उसी क्रम में आपको हमने भगवती पार्वती का चरित्र सुनाया जी। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि करें, ये सब चरित्र सुन करके हम कृत्य हो गए, और कृत्य का अर्थ होता है कुछ शेष नहीं रह जाना। हम सहजता से किसी को बोल देते हैं हम तो आप पधारे और कृत्य हो गए। अगर कृत्य होना है इसका अर्थ है कि अब कुछ बाकी बचा नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सोनकादि ऋषि कह रहे हैं कि इन सब चीजों को सुन करके हम कृत्य हो गए भगवान, लेकिन फिर भी जो है ना हमारी इच्छा है कि इस भगवती उमा ने महाकाली का रूप धारण किया, महालक्ष्मी भी बनी, माँ सरस्वती भी बनी जी, भगवती का चरित्र हमें सुनाइए। उसी समय महाराज कहते हैं कि पूर्व समय की बात है कि एक कोल प्रदेश में सूरथ नाम के एक राजा थे महाराज। उनका एक मित्रता वैश्य, दोनों में बड़ी मित्रता थी, दोनों भगवान के परम भक्त थे। ऐसे मित्र हुए नहीं थे महाराज, लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु के शयन पर उनके कानों से निकलने वाले मधु कैटभ जब संसार के सभी देवगणों को, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे, दुखी करने लगे, तो सारे देवगण जो है न वो भगवान मूल के पास अर्थात शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना वंदना करेगी। सबको विदित है कि मूल रूप से शिव है और शिव से शक्ति निकली है, और फिर शिव ने जो है न अपने बाएं भाग से विष्णु जी को और दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, और फिर उत्पन्न करने के बाद उन्होंने कर्ता, हर्ता और संघर्ता इन तीनों कामों का वितरण किया था उनमें। तो कहते हैं कि तुम दोनों जो है न अपने अपने मति के और स्वभाव के अनुसार भगवान विष्णु जब उससे लिंग का थाह लेने गए तो झूठ नहीं बोले, उसी समय कहा कि तू सत्य है, असत्य बोलता है, यथास्थिति का वर्णन करता है, तू पालन करने का काम करना। और ब्रह्मा जी तुमने थोड़ी झूठ बोली है, इसलिए उनको कहा कि तेरा काम उत्पन्न करने का है, और कहते हैं संहार करने का काम मैं रुद्र रूप में करूँगा। आज उस मूल भगवान शिव जी के पास देवगण गए हैं और प्रार्थना करी महाराज। उसी समय शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि इस मधु और कैटभ को मारने के लिए मेरी जो शिवा है, जो शक्ति है, उसका अवतरण करना पड़ेगा। उसी समय सारे के सारे जो है भगवती पराम्बा से प्रार्थना करने लगे हैं। दुर्गे स्मृता हर्षि भी तिमसे सृजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव्र शुभान धरासी दारिद्र दुख भयहा ऋणिकात्मन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। उसी समय महाराज भगवती तो मातुमा होती है, पुत्रोपी जायेत क्वचिदपि कुमातान भवती। मैंने आशीर्वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, आराधना करवाई जाए,
मैं अवतरित होंगी। देवगण आए। उसी समय के कोल्हापुर में रहने वाले राजा सूरत और वैश्य नाम के मित्र जो हैं, दोनों ने मिलकर के भगवती पराम्बा की जो है बड़ी सार गर्भित प्रार्थना करी है। वहाँ जाकर के राजा स्वयं और वैश्य से बैठ करके गहन वन में जाकर के भगवान भगवती की प्रार्थना करी है। उसी समय कहते हैं उन दोनों की प्रार्थना से भगवती पराम्बा है वो साक्षात महाकाली के रूप में प्रकट हो जाती। भाई बोले काली कंकाली मैया की जय हो। ऐसा भयंकर रणचंडी चंडिका काली कृपाण त्रिशूल, आठों हाथों में परेग भुसुंडी बाण, कई प्रकार के अस्त्र लपलपाती जी, मुंडों की रुंडों की माला बाल छितरे हुए हैं महाराज। हाथ में त्रिशूल लिए वो घनघोर घटा के साम चलती हुई जो भगवती पराम्बा है वो उसी समय उनकी बात को समझ करके उन दुष्ट दैत्यों के पास पहुंच गई महाराज। कहते हैं मधु और कैटब जो दोनों बड़े भीषण थे उनसे घनघोर युद्ध किया महाराज। कई वर्षों तक चलने वाले उस युद्ध में है जो भगवती कंकाली काली मैया ने जो है मधु और कैटब को गोविंदाय नमो नमः किया जी। बोले काली कंकाली मैया की जय हो। दुर्गा 3 रूपों से बनी है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। हम दुर्गा शब्द बोलते हैं ना, उसमें तीनों को नमन हो जाता है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार में स्थित है ना, वैसे भगवती तीनों जो है ना वो दुर्गा में स्थित है। इसलिए कहते हैं दुर्गा मैया प्रकट हुई साक्षात, उसका एक रूप था काली का, उसने मधुर कैटब को गोविंदाय नमो नमः कर दिया जी। देवगण जो है ना फूलों की बरसात करी महाराज और कहते हैं बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय जो है ना इनका मर्दन होने के बाद इन्हीं का कहते हैं वंश में उत्पन्न होने वाले कई राक्षस तो होते हैं, एक दूसरे में परस्पर महाराज प्रेम और प्रतिशोध की भावना होती है। तो कहते हैं महिषासुर। महिषासुर का आपने नाम सुना है कि भैंसा, जैसा उसका रूप यानी भैंसे के ही रूप में जो राक्षस था, और भैंसा जो है बड़ा आतंक मचाता है महाराज। उसमें इतने प्रकार के उसने इस जगत में जो है ना बहुत उपद्रव किए कि सारे पृथ्वी के जो दिग्गज थे वो कांपने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, ऋषि मुनि भी त्रसित हो गए जी। उसी समय कहते हैं इस महिषासुर को मारने के लिए इन्हीं राजा महाराजाओं ने महाराज भगवती के दूसरे स्वरूप लक्ष्मी जी की वंदना करी है। वंदना करी महाराज और प्रार्थना करके कहने लगे या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वहम्। सबने भगवती की द्वितीय रूप की वंदना करी। कहते भगवती प्रसन्न हुई और इन महिषासुर को मारने के लिए भगवती दुर्गा ने जो है लक्ष्मी जी का रूप धारण किया जी। बोले लक्ष्मी मैया की जय। बहुत सुंदर रूप है महाराज। माथे पर सोने का मुकुट है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल लटक रहे हैं, गले में जो है सुंदर स्वर्ण का हार है जी, हाथों में बाजूबंद है और जो हाथ है उनमें सोने के कंगन है महाराज। कई प्रकार की अंगूठी बीटियां हैं उनको पहने हुए हैं जी। और तो जो है उसके हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी रची है, पैरों में पायल है महाराज, घुंघरू बज रहे हैं जी, नेत्रों में अंजन है, सारिका जैसे नयन है, तीक्ष्ण कटाक्ष है जी। ऐसी सुंदर भगवती लक्ष्मी जो है ना वो देखते ही देखते सामने प्रकट हो गई है। बोले लक्ष्मी जी महाराज की जय हो। सबने महाराज लक्ष्मी जी की प्रकट होते उनके चरणों की वंदना करी और कहते हैं सब देवगणों ने पूजा अर्चना करी, सब मिलजुल करके भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक किया महाराज। कहते हैं श्री शुक के द्वारा
भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया और उनकी पूजा अर्चना करके और उनका सुंदर वंदन किया गया। इसी क्रम में हमारे मुख्य यजमान श्रीमान सत्यनारायण जी अपने धर्म पत्नी से पधार करके भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जो हमारे यहाँ साक्षात दुर्गा के रूप में प्रकट हुई है उनका पूजन अर्चन करेंगे और अन्य लोग जो है वो भी भगवती का दर्शन कर सकेंगे, पूजन अर्चन कर सकेंगे और एक छोटा सा माता जी का भजन चलता रहेगा। शास्त्री जी आप पूजन अपने स्तर पे करा दें और जब तक ये कोई भी एक माता जी का सुंदर सा भजन सुनाएंगे। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। कहते हैं लक्ष्मी जी से अगर कुछ मांगा जाए तो सीधे हाथ करके मांगा जाता है, झोली फैला कर मांगा जाता है। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके मांगने से प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी जी की आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमेशा ये मुद्रा होती है सीधे हाथ वाली, यही प्रणाम है लक्ष्मी जी का। अतः कभी भी लक्ष्मी जी की वंदना की जाए तो दोनों हाथ सीधे करके अपने अंक के इस पल्लू को, आंचल को प्रसार करके भगवती के समक्ष निवेदन करना चाहिए। इसलिए कहा है कि भगवती लक्ष्मी जी ने वो प्रकट होने के बाद उन्होंने देवी भागवत की कथाएं उसमें विशेष रूप से, लेकिन यहाँ पर केवल राक्षसों का मर्दन बताएंगे अपन और हमारा समय भी है। कहते हैं स्वयं लक्ष्मी जी ने इस महिषासुर को गोविंदाय नमो नमः किया, चंड मुंड और कहते हैं धूम्रलोचन, इनको भी लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया महाराज। और इसी का आगे चल करके साक्षात लक्ष्मी जी के बाद सरस्वती जी का रूप आया और भगवती सरस्वती जी ने शुंभ और निशुंभ को गोविंदाय नमो नमः किया। सारी शक्तियां क्षीण हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश देव गण सब सुस्त हो गए। जब किसी प्रकार की कोई स्थिति इन राक्षसों को, महिषासुर जैसे उसे दुर्दंड राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब कहते हैं कि सब देव गुणों की प्रार्थना से, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है न, उन्होंने भगवती की प्रार्थना करी और फिर वहाँ पर भगवती साक्षात दुर्गा जो है वो प्रकट होकर के और इन विभिन्न प्रकार से जो देवताओं से भी जो मारे नहीं जाने वाले राक्षस थे उन सबका संहार किया महाराज। ऐसे ही कहते हैं विभिन्न राक्षसों को मारने वाली महालक्ष्मी जो है वो अपने महिषासुर का मर्दन करके वहाँ से अपने धाम को वापस पधारी है। इधर कहा है कि फिर जो भगवती की 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ, कहते हैं भक्त तो भगवान के वशीभूत है। एक बार पूछा था नारद जी ने कि हे भगवान, अगर आपसे भक्त मिलना चाहे
तो आपका पता बताइए। तब भगवान ने स्वयं कहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले ठाकुर जी, ना अहम वसामि, मैं नहीं रहता हूँ वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। और योगिनाम हृदयेन च, और नहीं मैं योगिनाम ऋषिगणानाम च मध्य हृदय न निवसामि अहम, मैं उसमें भी नहीं रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हैं? उन्हें कहा मद्भक्ता यत्र गायन्ति, यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र अहम तिष्ठामि, वसामि च निवसामि वा तत्र अहम वसामि, यत्र यत्र मद्भक्ता सन्ति तत्र तत्र विशेष रूपेण अहम वसामि अहम निवसामि। अतः भक्तगणा आवश्यकं वर्तन्ते, यत्र भक्ता सन्ति तत्र स्वयं नारायण रूपेण विविधा अवतारा एव सन्ति। अतएव वक्तुं शक्नोमि निश्चित रूपेण कि मेरे वक्त मुझे जहाँ पुकारते मेरा यही पता है, मैं वहीं रहता हूँ जी। आप सोचते हैं भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मुझे जाना पड़ेगा। ये सब चीजें, ये सब व्यवस्थाएं केवल ठाकुर जी की ओर आपको रिझाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको उसमें आपका जी लगाने के लिए प्रतीक मात्र बनाए, केवल प्रतीक मात्र बनाए हैं। ये साधारण व्यक्ति जो है इस चीज, इस वस्तु को, इस व्यवस्था को देख करके मेरी ओर रीझ जाए। लेकिन अगर आप जो है न वास्तविक रूप में, तो आप जहाँ जहाँ भी खोजेंगे वहाँ पर आपको भक्तों को भगवान नजर आ जाएंगे जी। कहा भी ठाकुर जी ने कि जहाँ भक्त मेरो पाँव धरे, जहाँ भक्त मेरो पाँव धरे, करूं मैं हाथ लारा लारा मैं फिरूं का ध्यान छोड़ूं साथ। भक्त के वशीभूत हैं गोविंद। कई बार ऐसा हुआ है, आपको पूर्व में बताया कि भक्त भी जो है ना महाराज कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग श्रेणी के भक्त होते हैं। हर प्रकार से नृत्य करता है, उछलता कूदता रहे, वही भक्त तो जरूरी नहीं है। एक बिल्कुल छुपा हुआ व्यक्ति भी भक्त हो सकता है। भक्तों की वैरायटी है। चातक कोकिले की रे चकोरा, उजत बिह गए नटत मन मोरा। एक भक्त होता चातक। चातक की क्या विशेषता है? वो चातक जो है अपने आराध्य को, अपने प्रीतम को लगातार जो है न टकटकी लगा कर देखता रहता है। और ऐसा भाव जिस भक्त का अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाए, जो लगातार उसको देखता और निरखता रहे, वो चातक भक्त होता है जी। कहे चातक कौन है महाराज? स्वयं तुलसीदास जी को चातक भक्त है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, केवल 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 राम जी पर भरोसा किया महाराज, और उसी पर आस और विश्वास रखा है महाराज। उसी के लिए कहा है महाराज, चातक हित तुलसीदास। चातक जो बने तुलसीदास जी बने, और उन्होंने कहा मेरे इष्ट कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा, शोभाव पुसे कोटि सत कामा। करोड़ों काम भी जिन पर लजा जाए, ऐसे जो बाल भगवान जो राम है वो मेरे इष्ट हैं जी। ये चातक भक्त के लिए कहा है महाराज। एक भक्त होता है कोकिल भक्त। पूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जो कोकिल भक्त का है,
कोकिल का मतलब जानते हैं आप? कोयल होती है। और वाल्मीकि जी हैं वो कोयल की तरह भगवान की भक्ति करने वाले हैं। कोयल अवसर देखकर बोलती, हर वक्त नहीं बोलती कोयल, समय और अवसर देखकर बोलती। वाल्मीकि जी बड़े विद्वान हुए महाराज। जब जब भी जिस समय की जैसा देश, जैसा काल, जैसी पात्रता, वैसा ही उन्होंने अपने शास्त्र वाल्मीकि रामायण में अद्भुत प्रकाशन किया है। और वाल्मीकि जी को क्या मानते हैं आप? वाल्मीकि जी ने पहला ग्रंथ लिखा है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण जी है ना, भागवत जी से, पुराणों से भी पहले की आदि ग्रंथ है। अगर प्रश्न आए आदि ग्रंथ कौन सा है, तो वाल्मीकि रामायण। क्यों? कहते हैं क्रौंच पक्षी का जोड़ा जो अपने मैथुन क्रिया में लगा हुआ था, इसमें एक शिकारी आया और उसने बाण चलाया। बाण चलाने से वो क्रौंची जो गोविंदाई नमो नमो हो गई। और कहते हैं उस क्रौंची को मरते देख करके वो क्रौंच भी जो है ना अपनी उस विरह में, अपनी पत्नी की विरह में उसने भी तड़प करके वहीं पर अपनी जान दे दी महाराज। ऐसे दृश्य को देखा महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने उस वन प्रदेश में, उनके मुंह से सहसा शब्द निकल गए, मां निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शास्मति समा यत्रोंच मिथुनादेकम बदीह त्वाम मोहित। मां निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शाश्वती समा। अरे हे निषाद, इसी स्थिति में तूने अपने इस छोटी सी लालसा के खातिर, अपनी थोड़ी सी संतुष्टि के खातिर तूने विराग्नि में तपते हुए इस क्रौंच पक्षी के जोड़े को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और कहते कविता फूट गई और उसी दिन से संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक जो है उसकी रचना हुई और फिर संस्कृत साहित्य आगे बढ़ गया महाराज। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी है ने वह कोकिल भक्त हुए जी। एक होता है महाराज कीर भक्त। कीर किसे कहते हैं? तोता का नाम है कीर। सुखदेव जी महाराज, नाम ही सुखदेव है। सुख यानी तोता है। लोग क्या समझते हैं सुख को देने वाले सुखदेव, ऐसा नहीं है। सु वहाँ पर शंकर वाला तालवी से है वहाँ, और कह कबूतर वाला है, खरगोश वाला नहीं है। सुख है, सुख यानी तोता। और सुखदेव हुए हैं वो कीर भक्त हुए हैं महाराज। रात और दिन भगवान कृष्ण के नाम की रट लगाते रहे हैं और उन्हीं को सब कुछ मान करके उन्होंने भक्ति करी है। एक होता है महाराज मोर भक्त। मोर भक्त होता है वो छोटी सी स्थिति में अपने आराध्य के सामने मन प्रसन्न होकर के और नृत्य करने लगता है, घनी देर तक नृत्य करता है जी। ऐसा जो भक्त होता है महाराज उसको मोर भक्त कहा है। और मोर भक्त की जो उपाधि दी है वो नारद जी को दी है। नारद जी ने वीणा लेकर के जगह जगह जा करके जहाँ भी जस्ती थे वहीं पर खड़े होकर के ठाकुर जी के गुणगान करने लग जाते हैं जी। इसलिए कहा है महाराज ऐसे भगवान के परम भक्त हुए हैं। और भक्त अपनी अपनी भक्ति से कैसे भी ठाकुर जी को रिझाए, ठाकुर जी को तो आना ही पड़ता है। इसलिए कहा है दयाराम जी, कैया रिझे श्याम रिझावो को ने जानो सा। कैया रिझे श्याम रिझाणो लगे जानो में कैया रिझे श्याम रिझाणो नहीं जानो में रिझाणो नहीं जानो में रिझाणो नहीं जानो
जाबो नहीं जानो में जानो नहीं जानो में अरे कैयारी जर श्याम कोई तो पहरावे बाका चमकीड़ा मोटा मोटा फूलिया का हार महकीड़ा मोटा मोटा फूलिया का हार महकीड़ा सोना सोना श्याम मैं सजाबो जानो मैं सोना सोना श्याम सजाबो कोने जानो मैं सजानो कोने जानो मैं सजाबो सजानो नहीं जानो मैं सजाबो कोने जानो मैं सजाबो कोने जानो मैं अरे कैयारी जय श्याम जाओ को निजानो मैं खीर चूरी मातो भोग लगाओ खीर चूरी मातो भोग लगाओ छप्पन भोग सजा कर लाओ छप्पन भोग सजा कर लाओ अरे कर्मा को सोची चढ़ो खुआबो को ने जानो मैं कर्मा को सोची चढ़ो खुआबो नहीं जानो मैं खुआबो को नहीं जानो मैं खिलाबो को नहीं जानो मैं खुआबो को नहीं जानो मैं खिलाबो नहीं जानो मैं कैयारी जैसा तारी जानो को नहीं जानो मैं कैयारी जैसा अब नहीं जानो मैं नया नया तिथि का भजन सुना हो नया नया तिथि का भजन सुना हो अरे ढोल मजीरा में तो ताल से बजाओ ढोल मजीरा में तो ताल से बजाओ नरसी के स्वभाव नरसी के स्वभाव जगाबो को ने जानो मैं नरसी के स्वभाव जगाबो को ने जानो मैं जगाबो को ने जानो मैं रिझाबो को ने जानो मैं जगाबो को ने जानो मैं रिझाबो नहीं जानो मैं अरे कैयारी जरे श्याम रिझाबो को ने जानो मैं कैयारी जरे श्याम रिझाबो नहीं कैयारी जैसा
जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव सुन। आज की कथा महालक्ष्मी माँ सरस्वती के चरित्र से संपन्न होगी। कल जो है हम कैलाश संगीता में और जो है वायवीय संगीता तक करेंगे। कल ही जो है आप जो है न शिव पुराण की विभिन्न ज्ञानात्मक जो कथा है वो कल सुनने को मिलेगी। कल ओंकार मंत्र का महत्व बताया जाएगा। महावाक्य है तत्वमसि प्रज्ञानम अयम आत्मा ब्रह्म है। इन सब का जो है न कल ही आपको अर्थ बताया जाएगा। कल ही 14 विद्याओं के बारे में बताया जाएगा। कल ही जो है शिव तत्व की व्याख्या की जाएगी। और कल ही जो है भगवान अर्धनारीश्वर का और कहा गया है कल ही जो है पार्थिव शिव पूजन के प्रयोग का महत्व और उनका पुण्य फल बताया जाएगा। कल यहाँ भगवान शिव जी की पंचायत पार्थिव पूजन होगा। जैसे आज 12 ज्योतिर्लिंग बने थे, कल पूरा परिवार आएगा। शिव पुराण में आप देखे हो गणेश जी आए, नंदी आया, कार्तिक जी आए और आज अंबिका भी आ गई। कल पूरा परिवार आएगा। इसलिए कहते हैं कल शिव परिवार का पार्थिव पूजन का सुंदर प्रयोग होगा। आप सब उसका पूजन अर्चना कर सकेंगे। कल जो है 11:30 बजे से वही 4:30 बजे कथा चलेगी। परसों जो है तुलसी विवाह की परंपरा जो हमने कर रखी है उसके तहत कल हल्दी की व्यवस्था भी हुई थी। हल्दी का जो उसको पर कहते हैं रिवाज है वो हुआ। लगन पत्रिका हो गई थी। और आज जो है तुलसी जी का विनायक बैठ जाएगा। अभी विनायक बैठ जाएंगे। पाना वाना सब चिपका के फ्री हैं। अभी यहाँ से उठते मुख्य यजमान तो है तुलसी जी वहाँ जाएगी और फिर वहाँ पर कंगन डोरा बांधा जाएगा। फिर आप सबको भी दिया जाएगा। कल दिया जाएगा या आज जैसे भी अवसर मिलेगा वैसे दे देंगे। तो परसों सुबह के लिए बता रहा था मैं आपको कि प्रातःकालीन की बेला में शिव पुराण जी का हवन होगा। घृत की, घी की और कहते इसकी क्या नाम खीर की आहुतियाँ दी जाएगी। और विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, पाठ हैं, उन सब की आहुतियाँ दी जाएगी। शिव पुराण के विभिन्न ओम नमः शिवाय एवं जुम से महामृत्यु इत्यादि मंत्रों की आहुतियाँ दी जाएगी। और फिर बारात सज के आएगी। तुलसी जी की बारात 10 बजे बारात मंदिर से प्रारंभ होगी। तो आप सब घर वाले सत्यनारायण के भी हैं, पुजारी जी के भी हैं, कॉलोनी वाले दोनों के हैं ना। तो एक आदमी इधर जाना और एक औरत इधर जाना, दोनों का व्यवहार साधना है ना। तो जो कॉलोनी वाले हैं ना वो तो ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे। किसी का पुरुष किसी की स्त्री ऐसे ऐसे इस हिसाब से दोनों तरफ हो जाना। तो एक तो भाई साहब की तरफ खड़े होना और एक पंडित जी की तरफ बारात में खड़े होना। और महिलाओं में जो स्त्रियां हैं जो अपने घर की बहन बेटियां हैं वो सब भाई साहब के साथ रहेगी। अब के बंटवारा कौन से भाई बारात हो क्यों, अब तो लाड़ी आ रही थी सामने से लाडो रहे थे, आप सब स्वागत के लिए खड़ा रहूँगा। तो आप और हम सब यहाँ उसमें खड़े रहेंगे। बारात आएगी, बड़े स्वागत होगा और जितने भी बाराती आएंगे उनका और अपने जो रिश्तेदार यहाँ मंडप में जो दुनिया को जीवन है लोग सुबह शाम की टाइम जो है ना बचा हुआ अपना जो हवन की पूर्णाहुति हो जाएगी। और लगभग 1 बजे से परसों 1 बजे से 3 सवा 3 बजे तक अपने शिव पुराण की कथा का उपसंहार होगा। उसके बाद चढ़ावा हो जाएगा, आरती हो जाएगी और फिर महाप्रसादी होगी जिसमें भोजन होगा। और भोजन प्रसादी के बाद फिर ये जो कथा है अपने विश्राम की ओर चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई। अब 2 शब्द हमारे रमेश भाई साहब सूचना की दृष्टि से आपको बताएंगे। फिर आरती होगी और फिर आप घर प्रस्थान कर सकेंगे।
आज हमारे आग्रह पर हमारे परम भक्त जो बलराम सत्संग से जुड़े हुए हैं, बलराम दास जी महाराज के जो शिष्य हैं और बलराम दास जी महाराज ने जो इनको प्रेरणा दी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार बलराम सत्संग मंडल श्री राम जय जय राम का कीर्तन पूरे साल भर यानी लगातार इस प्रकार चलता रहता है और कई वर्षों से चल रहा है। लगभग 100 इस प्रकार के मंडल बलराम सत्संग मंडल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं और उसमें श्री राम जय राम का उद्घोष होता है, उसका कीर्तन होता है। हमारे कमलेश जी भाई साहब जो अध्यक्ष हैं उसके और उप सचिव श्री दीनदयाल जी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बाकी हमारे अशोक जी कट्टा हैं और भी जो नंदलाल जी भाई साहब पटेल साहब जो हमारे यहाँ संरक्षक हैं इस कॉलोनी के, वही पधारे हैं। सभी का आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी प्रकार हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, कथा श्रवण जो कथामृत का जो पान है वो आप करते रहें और आनंद लेते रहें। एक सूचना है, कल अभी आरती के बाद एक हमारे दीदी आई हुई शोभना जी विजय, वो महिलाओं में जो सामान्य बीमारियां प्रचलित है और जिससे सभी को दो चार होना पड़ता है, उसके बारे में एक थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी देंगी और किस प्रकार उससे बच सकते हैं। तो आरती के बाद जो भी माताएं बहनें यहाँ रुककर उनके उस संवाद को सुनना चाहते हैं तो आरती के बाद यहाँ पर इसी पंडाल में रुककर और उनके उस जो वैज्ञानिक जो कारण है उसको समझ सकेंगे और अपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी पधारे हुए सज्जनों का, धन्यवाद। जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। श्री शंकर भगवान की जय हो। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदान की धारा ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। धोए भुज चारो चतुर भुज दस भुज के सोहे शिव दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता तीनों
बिहारी